स्टूडेंट्स हम अपना यूनिट 5 का टॉपिक पढ़ रहे थे इससे पहले वीडियो में, जिस टॉपिक का नाम था पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, जिसे हमारा पैरालैंग्वेज डायमेंशंस ऑफ स्पीच भी कहते हैं। हमने अपने पार्ट 1 के वीडियो में ये पढ़ा था कि एग्जैक्टली ये पैरालैंग्वेज या पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, या डायमेंशंस ऑफ स्पीच आपके क्या होते हैं, प्लस इनको अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं या इनको हम बोलते समय अपनी प्रेजेंटेशन में अगर ध्यान देते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रेसिव या सक्सेसफुल हो सकती है। टोटल मैंने आपको ये बताया था कि इसके पूरे 11 पॉइंट्स होते हैं, इसके 11 फीचर्स होते हैं। अगर इन 11 फीचर्स का हम और आप ध्यान रखते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन हमेशा बहुत अच्छी होती है, जिसमें हमने सबसे पहले वॉल्यूम पढ़ लिया था, पॉज एंड स्पीकिंग स्पीड पढ़ लिया था, प्रोनाउंसिएशन पढ़ लिया था, एसेंट पढ़ लिया था, क्वालिटी पढ़ लिया था, रेट पढ़ लिया था और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्टिकुलेशन पढ़ लिया था। देखिए, हमने वॉल्यूम पढ़ा था, पॉज एंड स्पीकिंग पढ़ा था, प्रोनाउंसिएशन पढ़ा था, क्वालिटी पढ़ा था, ठीक है, रेट पढ़ा था और आर्टिकुलेशन पढ़ा था। अब हम इसका 7th पॉइंट पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिस पॉइंट का नाम है आपका स्ट्रेस। ठीक है, अब बात आती है आगे पढ़ने से पहले कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। स्ट्रेस वर्ड से हम और आप क्या समझते हैं? तो बेटा, स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? दबाव। दबाव का मतलब क्या होता है? दबाव का मतलब यहाँ पर हमारा ये है कि जब भी हम और आप बोलते हैं, नॉर्मली हम शब्दों का उच्चारण अलग अलग ढंग से करते हैं। शब्दों का उच्चारण का मतलब क्या होता है? जब कोई शब्द ऐसा होता है नॉर्मली जिसे हम और आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है बहुत आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब हम बोलते हैं नॉर्मली तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव हमारी आवाज़ के ऊपर, उनके उच्चारण में, आराम से उच्चारण हो रहा है या उनके दबाव लग रहा है बहुत ज़्यादा उन शब्दों का उच्चारण करने में। तो जो शब्दों पर हम और आप दबाव देके बोलते हैं वो शब्द आपके स्ट्रेस्ड वर्ड्स कहते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस का मतलब होता है आपका डिग्री ऑफ फोर्स विद विच वी प्रोनाउंस नहीं, विद विच वी प्रोनाउंस अ वर्ड। हम शब्दों का उच्चारण करते समय कितना ताकत, कितनी फोर्स मतलब कितनी ताकत उस शब्दों के उच्चारण करने में लगाते हैं, वो शब्द आपके वर्ड्स जो हैं स्ट्रेस वर्ड कहते हैं। अगर कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, दबाव देके शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? स्ट्रेस वर्ड्स कहलाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब आप उन्हें बोलते हैं तो ऐसा लगता है गले से बटर की तरह, मक्खन की तरह फ्लो कर गए, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उन शब्दों का उच्चारण करने में आपको अपने गले के अंदर से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, या फिर आप कह सकते हैं अपने लंग्स से एक्स्ट्रा एयर एक्सक्रीट करनी पड़ती है अपने गले के थ्रू, वोकल कॉर्ड्स के थ्रू, ताकि आप उन शब्दों का उच्चारण अच्छी तरीके से कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल लूँ तो आप एक वर्ड मेरे साथ साथ प्रोनाउंस कीजिएगा, राम। राम, राम, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही पोलाइटली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आराम से ये शब्द मेरे गले से निकल गया। ठीक है, दूसरी ओर मैंने एक वर्ड बोला, अपॉन। ठीक है, अपॉन, अपॉन, ये शब्द भी आराम से मेरे गले से निकला, लेकिन ये शब्द जो राम निकला था, इसको बोलते समय मेरे गले से मुझे नहीं लगता कि कोई भी दबाव मैंने अपने गले पर या आवाज़ पर दिया होगा। लेकिन जब मैंने शब्द बोला अपॉन, तो अपॉन भी आराम से निकला। लेकिन अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, अगर मैं इन दोनों शब्दों का कंपैरिजन करूं तो शायद अपॉन शब्द के उच्चारण में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इन कंपैरिजन टू वर्ड राम। फिर मैंने एक और वर्ड लिया, ऑन अ कॉन्ट्ररी एक और वर्ड मैंने आपका ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया एजुकेशन। एजुकेशन, ये शब्द भी आराम से निकला मेरे गले से, लेकिन अपॉन राम के कंपैरिजन में अपॉन में ज़्यादा प्रेशर लगा और अपॉन के कंपैरिजन में एजुकेशन पर क्या हुआ, ज़्यादा प्रेशर, यानी कि स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस मेरे गले से शब्दों में निकला। फिर एक वर्ड हमने ले लिया, एक वर्ड और हमने क्या ले लिया, फोटोग्राफी। ये शब्द मेरे गले से आराम से निकला, लेकिन एजुकेशन के कंपैरिजन में इसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर मुझे प्रोनाउंस करने के लिए लगाना पड़ा, यानी कि और ज़्यादा स्ट्रेस मुझे इस शब्द के उच्चारण को करने में लगाना पड़ा। नेक्स्ट होता है आपका वर्ड है एसेंट। ठीक है, एसेंट का मतलब क्या होता है, या आप और हम एसेंट वर्ड से क्या समझते हैं? एसेंट का मतलब होता है वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन।
बोलते सभी हैं, भाषा सभी एक ही बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है शब्दों का उच्चारण हर जगह हम और आप अलग अलग ढंग से करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो ये एक इंसान के, एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंटेशन कहाँ पे दे रहा है। यानी कि इंसान को कहीं भी प्रेजेंटेशन देने जाने से पहले वहाँ के लोकेशन यानी कि वहाँ के नेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। हम और आप जब भी कोई चीज़ बोलते हैं, बोलते समय लोकेशन और नेशन दोनों बड़ा अलग अलग ढंग से होता है। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पंजाब का व्यक्ति आके हमारे यहाँ पर बोलना शुरू करे तो हमें उसके एसेंट से, उसके शब्दों के उच्चारण से पता चल जाएगा कि ये पंजाबी व्यक्ति है। अगर कोई बिहार का व्यक्ति आके बोलना शुरू करे तो उस व्यक्ति के बोलने के ढंग से हमें पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति बिहार से आया है, ठीक है। या कोई साउथ इंडियन आके हमारे और आपके साथ बैठ के बात करने लगे तो उसके शब्दों के उच्चारण से हमें पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति साउथ इंडियन है। बोलेगा अगर वो भी हिंदी बोलेंगे, हम भी हिंदी, लेकिन क्या होता है जिस तरीके से वो शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करेगा, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन करेगा, उससे उसकी लोकेशन या उससे उसके नेशन का पता हमें चल जाता है। यानी कि यूजुअली जो आपका रीजन है, ठीक है, वो आपके एसेंट को क्या करता है, जिस भी रीजन को आप क्या करते हैं, जिस भी प्रांत को, क्षेत्र को आप बिलोंग करते हैं, आपका एसेंट उस चीज़ को क्या करता है, आपका एसेंट उस चीज़ से अफेक्ट होता है। यानी कि उसी का एसेंट आप जान जाते हैं। यानी कि जिस कंट्री से आप हैं, जिस एरिया से आप हैं, आप कह सकते हैं जिस कंट्री से आप आए हैं, ठीक है, या जिस एरिया से आप आए हैं, या जिस क्लास से आप आए हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपका वहाँ के, आपकी भाषा के अंदर शब्दों के उच्चारण को, जब आप शब्दों को उच्चारण करते हैं तो वो चीज़ दर्शाती है। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको और मुझे किसी भी जगह का राइट प्रोनाउंसिएशन सीखना है, यानी कि किसी भी भाषा के शब्द को सही तरीके से कैसे उच्चारण किया जाएगा, तो मुझे और आपको वहाँ के नेटिव स्पीकर का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति वहाँ की पैदाइश का है, मुझे उससे पूछना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें शब्द का उच्चारण कैसे करना है, क्योंकि वो व्यक्ति हमें और आपको अच्छी तरीके से बता पाएगा कि एग्जैक्टली हम और आप शब्दों का उच्चारण कैसे कर सकते हैं। अगर हम एक एज की बात करें, अगर हमारा एक उम्र की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 साल की उम्र तक, यानी कि 20 ईयर्स तक हमारा जो एसेंट होता है वो आपका फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, आप और हम अपने शब्दों के उच्चारण के अंदर किसी भी शब्द के उच्चारण के अंदर फेरबदल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब 20 साल से ऊपर हो जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है किसी भी शब्द के उच्चारण को बदलना काफ़ी मुश्किल आपके और हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि 20 प्लस के बाद हमारा जो एसेंट होता है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से फिक्स हो जाता है। क्योंकि इंसान कहते हैं ना, जब बचपन में होता है तो किसी भी चीज़ के अंदर जो भी बदलाव होता है हम सीख जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि 20 प्लस होते ही क्या होता है, हमारा चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। हमारी और आपकी जो भाषा है उसके अंदर हम और आप अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर पाते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके साथ हमने 8 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। अब हम अपना 9th पॉइंट पढ़ेंगे, जिस पॉइंट का नाम है आपका पिच। अब बात आती है कि आपको पिच से क्या समझ में आता है। पिच एक ऐसा वर्ड है तो यूजुअली हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ लोग समझते हैं पिच का मतलब होता है हमारे क्रिकेट का पिच, हमारे क्रिकेट ग्राउंड पर बना हुआ खेलने की जगह को हम और आप पिच कहते हैं। तो बेटा ये वो वाला पिच नहीं है, यहाँ पर पिच का मतलब है हमारे गले से निकलने वाली आवाज़। इस पॉइंट को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, ये क्रिकेट ग्राउंड है मेरा, ठीक है। यहाँ पर बैट्समैन है आपका और यहाँ पर आपका बॉलर है, ठीक है। अब बॉलर क्या होता है, ये एरिया आपका क्या कहलाएगा, पिच। ये हो गया आपका बॉलर, ये हो गया आपका बैट्समैन, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर ये बॉलर आपका फेंकेगा यहाँ पर बैट्समैन को बॉल, ये आपका क्या हो गया, बॉल। यानी कि बॉल मान लेते हैं हम, हो गया आपका एरिया। उस एरिया में जाने वाली चीज़ जो जहाँ पर हम और आप फेंकेंगे तो वो मतलब बाहर निकलेगा। आप ये कह सकते हैं, अगर इस चीज़ को अब हम अपने गले से लगाएं, ठीक है, हमारे गले से लगाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ये हो गया गला, ठीक है, ये हो गए हमारे फेफड़े, लंग्स, ठीक है। तो जो हमारे ये लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स क्या फेंकते हैं, ये लंग्स हमारे फेंकते हैं एयर।
एयर मतलब क्या होती है, हवा, ठीक है। ये एरिया होता है जिससे हवा पास होती है, और ये हमारा क्या है, मुंह, जिससे बाहर क्या होता है, बाहर निकलता है। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं वोकल कॉर्ड्स। और ये लंग्स क्या है, हमारे लंग्स वो एरिया है जहाँ से हमारी क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है, ठीक है। अब ये जो एरिया है हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और यहाँ से हमारी बाहर क्या निकल जाती है, आवाज़। आवाज़ का मतलब क्या होता है, यहाँ से हमारी निकल जाती है साउंड। तो आप ये कह सकते हैं कि बैट्समैन तो हमारा माउथ हो गया, ठीक है, बॉल हमारा पिच हो गया, और जो हमारा बॉलर है, बॉलर क्या हो गया, बॉलर हमारे लंग्स हो गए। आप ये कह सकते हैं कि लंग्स से निकली हमारी एयर, ठीक है, ये क्या है, एरिया हो गया जहाँ पर हमारी हवा निकली। यहाँ पर हवा किस में तब्दील होगी, आवाज़ में, और यहाँ से वो शब्दों के थ्रू बाहर निकलेगी। इस चीज़ को आप इसी एग्जांपल से कंपेयर करिए। बॉलर हो गया, बॉल फेंकेगा, लंग्स हवा फेंकेंगे, बॉल पिच पर जाएगी यानी कि एरिया पे जाएगी, यानी कि वोकल कॉर्ड्स पे जाएगी, और बैट्समैन बॉल को मारेगा, यानी कि आवाज़ शब्दों में तब्दील होकर क्या होगी, बॉल बाहर पिच के जाएगी, यानी कि आवाज़ कैसी होगी, बाहर निकल के मुंह से बाहर जाएगी। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, ये जो एरिया हो गया आपका, ये एरिया आपका कहलाता है पिच। यानी कि पिच का मतलब क्या होता है, ये इसी एरिया में डिसाइड होता है कि कितने वाइब्रेशन पर मिनट साउंड में आपके गले से बाहर निकलेंगे। आप कह सकते हैं पिच का मतलब क्या होता है, पिच का मतलब होता है आपका लाउडनेस। आप कह सकते हैं कि पिच का मतलब क्या होता है, पिच का मतलब होता है आपका लाउडनेस, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। पिच का मतलब आपका क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपके कितने होते हैं, ऑफ आवर वॉइस पर साउंड। पिच का मतलब क्या होता है, कितने वाइब्रेशंस हमारे गले से बाहर निकल रहे हैं। पिच एक ऐसा एरिया होता है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि डिसाइड होता है कि साउंड जो आपकी आवाज़ में है, जो शब्द आपके गले से बाहर निकलने वाले हैं, वो धीरे निकलेंगे या वो आपके तेज़ निकलेंगे। देखिए, हवा के ऊपर डिपेंड करता है, बॉलर के ऊपर डिपेंड करता है, जिस गति से बॉल वो फेंकेगा वैसे ही बैट्समैन मारेगा, जिस गति से एयर निकलेगी वैसे ही आपके शब्द बाहर निकलेंगे। अगर हवा की गति धीरे होगी तो आवाज़ से निकलने वाले शब्द धीरे होंगे, अगर तेज़ होगी तो तेज़ होंगे। यानी कि आपकी गति के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर आपकी गति जो है, आपकी जो बोलने की स्पीड है, आपकी स्पीड अगर क्या होगी, अगर आपकी गति यानी कि स्पीड आपकी लाउड होगी, ठीक है, या तो आपकी गति स्लो होगी। अगर लाउड होगी तो क्या होगा, इंसान को समझ में अच्छी तरीके से नहीं आएगा, और स्लो होगी तो बोर्डम हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमारा आप कहते हैं ना कि कोई सिंगर, एग्जाम्पल के तौर पे कोई सिंगर अगर गाना गा रहा है, हम कहते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे कोई सिंगर अगर गाना गा रहा है तो एक ही लय में गा रहा है, धीरे धीरे गा रहा है, मतलब एक ही लय में गा रहा है, तो आप बोर हो जाओगे। लेकिन अगर उसमें गाते समय उसकी जो बीट्स हैं वो अप हो रही हैं, उसकी जो बीट्स हैं वो डाउन हो रही हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि उसकी जो आवाज़ है उसमें राइज हो रहा है वर्ड्स, और उसमें क्या हो रहे हैं, शब्द फॉल हो रहे हैं। यानी कि उसके आवाज़ में जो भी इमोशंस हैं, ठीक है, वो इमोशंस कभी आपको खुशी देते हैं और कभी आपको दुख भी देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आवाज़ की जो पिच है, यानी कि ये जो एरिया है, इसमें डिपेंड करता है। आपकी आवाज़ कभी तेज़ होती है, कभी धीरे होती है। ज़्यादा तेज़ होगी तो इस इंसान को समझ में अच्छी तरीके से नहीं आएगा, और अगर ज़्यादा धीरे होगी तो इंसान तब भी आपका बोर हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि आपके पिच पर ही आपकी खुशी और दुख डिपेंड करता है। जब आप खुश होते हैं आप कह सकते हैं, यानी कि आप जब और हम आप हैप्पी होते हैं, यानी कि हम और आप क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो हमारी जो पिच होती है, हमारा जो वोकल कॉर्ड का पिच होता है वो हाई होता है, ठीक है। और जब हम और आप दुखी होते हैं, यानी कि हम और आप क्या होते हैं, हम और आप सैड होते हैं, तो क्या होते हैं, या हम किसी को सॉरी फील कर रहे होते हैं, या हम किसी को थैंक यू बोल रहे होते हैं, तो हमारा जो आवाज़ होता है, पिच जो होता है, वो हमारा क्या होता है, लो होता है, यानी कि हमारी आवाज़ धीरे हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि पिच जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है। आप ये कह सकते हैं, ये इसका ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ये डी पॉइंट हो गया। आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी पिच होती है, इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एयर।
ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई कि पिच जो होती है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, किससे? एयर से। कौन सी एयर? जो हमारे कहाँ से निकल रही है? लंग्स से। देखिए यही हो गया ना, मैंने जो बात आपसे कही, जैसी स्पीड में एयर निकलेगी वैसे ही पिच पर क्या होगा? साउंड बनेगी और उसी के साथ हमारी आवाज़ बाहर निकलेगी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जब हम और आप रन करते हैं, हम और आप तेज़ दौड़ते हैं, तो क्या होता है? वी कैन नॉट कंट्रोल द पिच ऑफ अवर वॉइस। हम अपनी वॉइस को पिच पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारी एयर एग्जॉस्ट हो जाती है, हमारी एयर जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए हम अपनी वॉइस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि अगर मैं और आप अपने सेंटेंस की बात करते हैं, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस की बात करते हैं, तो हमें और आपको अपने ऑडियंस का, अपने लिसनर का इंटरेस्ट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने लिसनर्स का या अपने ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए, या उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करना है। अगर आप आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको और हमें अपने सेंटेंस के उच्चारण में, अपने वाक्य के उच्चारण पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वाक्य के उच्चारण पर ध्यान देने का मतलब क्या होता है? जब आप किसी वाक्य को स्टार्ट करें बोलना, जब आप किसी वाक्य को बोलना स्टार्ट करें, तो हमेशा आपका जो पिच होना चाहिए वो आपका हाई होना चाहिए, आपका जो पिच है वो हाई होना चाहिए। और जब हम किसी वाक्य को एंड करें, यानी कि अपने वाक्य को क्या करें? ख़त्म करें, तो आपका पिच क्या होना चाहिए? आपका पिच उस टाइम पर लो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हाई एंड पर अपनी बात को ख़त्म किया तो सुनने वाले व्यक्ति को सुनने में आपके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आप ये कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ का प्रस्तावना दें, यानी कि इंट्रोडक्शन दें, तो आपको अपने इंट्रोडक्शन को देते समय आपका जो एक वॉइस है वो आपकी बहुत ज़्यादा पिच हाई होनी चाहिए। और जब आप किसी चीज़ का कंक्लूजन दें, तो आपका कंक्लूजन के टाइम पर वॉइस कैसी होनी चाहिए? हमेशा लो होनी चाहिए, यानी कि अपनी बात को ख़त्म करते समय अपनी वॉइस को आपको धीरे रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी कंक्लूजन के टाइम पे वॉइस हाई कर दी तो ऐसा लगेगा आपने अपनी बात को अनफिनिश्ड तौर पर ख़त्म किया है, यानी कि अभी भी कुछ और आपका बोलना बाकी है। इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा, जब हम बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम वर्ड बोलते हैं गुड मॉर्निंग, या हम बोलते हैं हेलो, तो हमारी आवाज़ कैसी है? हाई है। और जब हम बोलते हैं थैंक यू, जब हम बोलते हैं वर्ड थैंक यू, तो हमारी आवाज़ कैसी हो जाती है? धीरे, यानी कि हमारी आवाज़ क्या हो जाती है? धीरे रोड पर ख़त्म हम और आप अपनी बात को करते हैं। यानी कि क्या कहना चाह रहा है वो? 100 बात की एक बात वो ये कहना चाह रहा है कि आपको अपनी पिच को हाई कब करना है और लो कब करना है, इस चीज़ का ध्यान आपको और हमें रखना चाहिए। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम अपने पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमारा आर्टिकुलेशन भी हो गया, ठीक है, हमारा पिच भी हो गया, ठीक है, अब हमारा स्ट्रेस भी हो गया, हमारा एसेंट भी हो गया। अब हमारा बच गया एक तो रिदम बच गया, और एक क्या बच गया? हमारा एक रिदम बच गया और एक बच गया इंटोनेशन। तो अब हम सबसे पहले पॉइंट उठाते हैं आपका, ठीक है, हम अपना पॉइंट 10वां उठाते हैं। 9वां पॉइंट हमारा पिच, देखिए वहाँ दिख रहा है। अब हम इसका 10वां पॉइंट उठाते हैं। 10वें पॉइंट का नाम आपका क्या है? इंटोनेशन। अब बात आती है कि ये इंटोनेशन का मतलब क्या होता है, या इंटोनेशन से हमारा क्या समझते हैं। इंटोनेशन के लिए हम कह सकते हैं कि इंटोनेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है। इंटोनेशन को हमें और आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर हम इंटोनेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया कि हमारी जो आवाज़ होती है, ठीक है, हमारी जो आवाज़ होती है, हमारी जो आवाज़ का पिच होता है वो डिफरेंट पिच होता है। कभी हम हाई नोट पे बोलते हैं, कभी हम और आप लो नोट पे बोलते हैं, यानी कि हमारी आवाज़ के पिच में हमेशा क्या रहता है? हाई और लो, मतलब कि दोनों के बीच के सफ़र को हम क्या कहेंगे? वेरिएशन। इसी प्रकार इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? इंटोनेशन इन लैंग्वेज का मतलब होता है जब हम और आप बोलते हैं, यानी कि इंटोनेशन का मतलब ये कह सकते हैं कि इंटोनेशन इन लैंग्वेज क्या है? इंटोनेशन इन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जब भी हम और आप कोई भाषा बोलते हैं तो भाषा के अंदर हम और आप अलग अलग, भाषा के अंदर हम और आप अलग अलग पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शब्दों को बोलने के लिए हम और आप अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अलग अलग मेथड को, तरीके को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। यूज़ करने का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम शब्दों का उच्चारण अलग अलग ढंग से करते हैं, तभी हमारे पिच में क्या रहता है?
वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, कभी आवाज़ तेज होती है, कभी आवाज़ धीरे होती है। तो जो ये तेज और धीरे का सफ़र है, ये जो शब्दों के तेज बोलने और शब्दों के धीरे बोलने का सफ़र है, इसी सफ़र को हम और आप इंटोनेशन कहते हैं। यानी कि शब्दों का उच्चारण जब हम और आप करते हैं, यानी कि हम और आप विच का मतलब अपने अटरेंस करने के लिए, अटरेंस मतलब शब्दों को बोलते समय कब हमें अपनी आवाज़ को ऊंचा करना है, कब हमें अपनी आवाज़ को धीरे करना है, ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ ही हमारी इंटोनेशन कहलाती है। हम और आप कभी भी बोलते समय या कभी भी रोज़मर्रा में कोई भी बात बोलते समय या अपनी प्रेजेंटेशन देते समय हम और आप क्या करते हैं, बोलते समय अपनी वॉइस को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। वॉइस को चेंज करने का मतलब क्या होता है, वॉइस को, आवाज़ नहीं बदलना है, वॉइस चेंज का मतलब है, वॉइस चेंज का मतलब ये होता है कि शब्दों में निकलने वाली गति को, ध्वनि को हम और आप बदलाव करते रहते हैं। हमारी आवाज़ कभी भी स्थिर नहीं रहती। हमारी आवाज़ जो होती है ना, वो कभी भी क्या होती है, स्थिर नहीं रहती। ठीक है, कभी हम अपनी आवाज़ को बहुत तेज़ करते हैं, कभी हम अपनी आवाज़ को धीरे करते हैं। यानी कि हमारी आवाज़ कभी कभी गोइंग अप होती है तो हाई पिच हो गया, ठीक है, और आपकी आवाज़ कभी कभी गोइंग डाउन होती है आपकी, तो यानी कि आपका क्या हो गया, लो पिच हो गया। यानी कि हम और आप कभी भी अपनी आवाज़ को स्पीडी नहीं रखते। स्लोली एंड स्टीडी विन द रेस वाली सिचुएशन हमारी आवाज़ में कभी भी नहीं होती। हम अपनी आवाज़ को बदलते, आवाज़ में शब्दों को बदलते रहते हैं। कभी हम अपनी आवाज़ में निकलने वाले शब्दों पर स्ट्रेस देते हैं, कभी हम अपनी आवाज़ में निकलने वाले शब्दों पर स्ट्रेस नहीं देते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने कोई स्टेटमेंट बोली, ठीक है, हमने कोई वाक्य बोला, हमने कोई सेंटेंस बोला, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा क्या है, क्रियोसिटी है हमारे अंदर। क्रियोसिटी का मतलब क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके क्या हैं, उत्साहित हैं। ठीक है, या फिर तो उस समय हमारा जो स्ट्रेस होगा या फिर जो हमारा वर्ड्स होगा वो क्या होंगे, बहुत जल्दी जल्दी हमारे गले से बाहर निकलेंगे। ठीक है, या फिर हम और आप अगर कोई कमांड दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम और आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो हमारी आवाज़ जो निकलेगी उसमें शब्द होंगे स्ट्रेस, जैसे डेयर नॉट डू दिस वर्क, डेयर नॉट डू दिस वर्क। तो डेयर, मैंने कितना ताकत लगा के अपने शब्द बोला। ठीक है, हाँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, तो वेरी वेरी पे क्या होता है, क्यूरियोसिटी बाहर निकल रही है। डेयर नॉट डू दिस वर्क, ये काम तुम बिल्कुल भी मत करना, तो ये क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेस आ रहा है। इन दोनों ही उसमें आपके शब्दों पर क्या आ रहा है, पिच में वेरिएशन में स्ट्रेस आ रहा है। अगर मैं अनस्ट्रेस की आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे अनस्ट्रेस की बात करूं, तो अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, या आप किसी से कोई क्या पूछते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो ये कौन से वर्ड्स रहते हैं आपके, अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स। अनस्ट्रेस मतलब जैसे आपने कहा मैम कैन आई कम इन, तो कैन आई कम इन में आपका कोई भी स्ट्रेस किसी भी वर्ड पे नहीं लग रहा। रिक्वेस्ट कर रहे हो ना आप, क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हाट इज़ योर नेम, आपका कहीं भी स्ट्रेस आपके शब्दों के उच्चारण में बिल्कुल नहीं लग रहा है। यानी कि ये आपके कौन से वर्ड्स होते हैं, अनस्ट्रेस वर्ड। यानी कि जब आप पिच पर किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो कुछ शब्द आपके स्ट्रेस्ड रहते हैं, कुछ शब्द आपके अनस्ट्रेस्ड रहते हैं। ये सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी टोन के ऊपर। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपकी टोन के ऊपर। यानी कि आप अपना जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी भी शब्द का, आप अपना जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी भी शब्द का, वो डिपेंड करता है आपका टोन के ऊपर, आप उच्चारण किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर मैं आपसे टोन की बात करूं तो टोन आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी राइजिंग टोन और एक होती है आपकी फॉलिंग टोन। अब बात आती है कि ये टोन क्या होती हैं और इनका स्ट्रेस और अनस्ट्रेस वर्ड से क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि राइजिंग और फॉलिंग टोन क्या होता है। राइजिंग टोन का मतलब होता है जब शब्दों का उच्चारण करते हुए समय हमारी आवाज़ की ध्वनि, यानी कि हमारे शब्दों के उच्चारण की ध्वनि ऊंची हो जाती है। और फॉलिंग टोन का मतलब क्या होता है, जब शब्दों का उच्चारण करते समय हमारे आवाज़ की ध्वनि यानी कि गति धीरे हो जाती है। इसका एक साइन होता है। राइजिंग टोन मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को धीरे से तेज बोलते हैं तो इसका साइन होता है ऐसे, यानी कि नीचे से ऊपर। और अगर हम फॉलिंग टोन की बात करें यानी कि ऊपर से नीचे, तो इसका साइन क्या होगा, ये।
ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि इंटोनेशन जो मैंने अभी इससे पहले आपको पढ़ाया, मैंने आपको बताया था, क्या पढ़ाया था मैंने अभी आपको, मैंने आपको ये बताया था कि कभी कभी हम शब्दों को ऊंची गति पर छोड़ते हैं। इंट्रोडक्शन होता है तो हम राइजिंग टोन में बोलते हैं, कंक्लूजन होता है तो हम लो टोन में बोलते हैं। तो क्या होता है राइजिंग और फॉलिंग टोन, वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। राइजिंग टोन का मतलब होता है जब हम और आप अपनी गति को तेज करते हैं बोलते समय, और फॉलिंग टोन का मतलब क्या होता है जब हम और आप अपनी गति को क्या करते हैं, धीरे करते हैं। चलिए सबसे पहले हम फॉलिंग टोन पढ़ लेते हैं, फिर हम राइजिंग टोन पढ़ेंगे। फॉलिंग टोन का मतलब क्या होता है जब हम और आप क्या करते हैं, शब्दों को बोलते समय, जब हमारा आप शब्दों को बोलते समय, ठीक है, बोलते समय यानी कि शब्दों का अट्रेंस करते समय क्या करते हैं, हमारी जो पिच होती है वो क्या होती है, फॉल फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, हाई टू लो यानी कि हमारी गति जो होती है वो ऊपर से कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। यानी कि हम और आप क्या करते हैं, तेज़ आवाज़ करते हैं और फिर क्या करते हैं, धीरे आवाज़ अपनी कर लेते हैं। जैसे इसमें इसका साइन मैंने अभी अभी आपको बताया था, साइन क्या होता है, ये वाला, ऊपर से हमारी गति क्या आ रही है, नीचे। शब्दों को बोलते समय हम क्या करते हैं, तेज़ आवाज़ में बोल रहे थे और तुरंत से हम क्या कर देते हैं, नीचे बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला वर्ड मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ओपन द डोर। अब देखिए हमने कहा ओपन, शुरुआत का वर्ड हम हमेशा तेज स्ट्रेस से बोलते हैं, ओपन द डोर। जब मैंने डोर बोला तो ऐसा लगा ओपन द डोर, ओपन द डोर। डोर कहाँ चला गया, नीचे से। डोर वर्ड पर हमारी गति क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि हमारी आवाज़ ओपन पे ऊपर गई थी और डोर पर क्या हो गई, नीचे हो गई। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हेन आर यू लीविंग। When are you leaving? When में आवाज़ कहाँ गई, ऊपर, और leaving में कहाँ आ गई, नीचे। ठीक है, नेक्स्ट, I cannot afford to do it। ठीक है, I cannot afford to do it, I cannot afford to do it। आवाज़ कहाँ चली गई, do it पे कहाँ चली गई, do पे आवाज़ कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, आवाज़ तेज हुई और फिर आवाज़ क्या हो गई, नीचे आ गई। वाइस वर्सा, उल्टा कर दो इसका, वो क्या हो जाएगा आपका, राइजिंग टोन। अब राइजिंग टोन आपकी क्या होती है, ये हम पढ़ते हैं। राइजिंग टोन का मतलब ये होता है इंटोनेशन में जब हमारा पैटर्न जो होता है कभी हाई जाता है कभी लो जाता है। तो जब टोन नीचे से ऊपर जाती है, फॉलिंग टोन से ऊपर जाती है, यानी कि शब्दों का जब हम अट्रेंस करते हैं, शब्दों को ख़त्म करते समय हमारी ध्वनि तेज गति में ऊपर ही रहती है। यानी कि अट्रेंस मतलब जो हमारे बोलने का पिच होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। हम अपनी बात को ख़त्म करते समय, ठीक है, ख़त्म करते समय तेज़ बोलते हैं। ठीक है, हमारा स्वर धीरे नहीं होता, यानी कि हम और आप लो टू हाई में बिलीव करते हैं। लो टू हाई का मतलब क्या होता है, हम धीरे धीरे बोल रहे थे और हमने तुरंत अपनी आवाज़ को क्या कर दिया, तेज़ कर दिया है। ठीक है, हमने अपनी आवाज़ को तुरंत क्या कर दिया, तेज़ कर दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम और आप, ही कैन नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। एक मान लिया आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब उसने क्या किया, ही कैनॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ही कैनॉट, लो था थोड़ा स्वर, लेकिन क्या हो, ही कैनॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ही कैनॉट, यहाँ था हमारा हाथ, ही कैनॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट वर्ड पर मेरी आवाज़ कैसी हो गई, प्रोजेक्ट वर्ड को बोलते समय मेरी आवाज़ क्या हो गई, ऊपर हो गई। ठीक है, अब उसने दूसरा एग्जाम्पल बोला, कैन ही, कैन पे आवाज़ कैसे जा रही है, ऊपर, कैन ही, यानी कि आपकी आवाज़ कैसी चली गई, या आपकी आवाज़ कैसी चली गई, ठीक है, ऊपर। ही में क्या था, ही कैनॉट, ऊपर जा रही आवाज़। प्रोजेक्ट पे आपकी आवाज़ क्या आ रही थी, नीचे। तो ये क्या है आपका फॉलिंग टोन, और ये क्या है आपका राइजिंग टोन। कैन क्या है आपका राइजिंग टोन। नेक्स्ट है आपका एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, डू यू एग्री। डू यू एग्री, डू यू क्या है आपकी फॉलिंग टोन, अग्री क्या है राइजिंग टोन। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स किसके हो गए, राइजिंग टोन। ठीक है, अब लास्ट हम अपना पढ़ते हैं, आप 11th जो इसका पॉइंट है वो क्या है आपका, रिदम। बहुत आसान सा टॉपिक है ये रिदम भी।
रिदम का मतलब होता है लय। रिदम का मतलब क्या होता है आपका? लय। लय का मतलब क्या होता है? लय का मतलब होता है जिस ध्वनि से हम और आप अपनी बात को बोलते हैं। कहने का मतलब ये है टाइम। हम टाइम को देखकर हम क्या करते हैं, हमें टाइमिंग को देखकर अपनी बात को बोलना चाहिए। हमें टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे करना चाहिए, यानी कि हमें अपनी जो हमारी साउंड है, किसमें साउंड है, हमारी वॉइस में जो साउंड है, हमें और आपको उसे अप और डाउन करते रहना चाहिए। कभी तो हमें अपनी सेंटेंस जो हम और आप बोल रहे हैं, ठीक है, अपने सेंटेंस को स्ट्रेस करना चाहिए। कभी हमें और आपको अपने सेंटेंस को क्या करना पड़ता है, कनेक्टेड स्पीच में रखना चाहिए। यानी कि कनेक्टेड स्पीच मतलब अपने दो वाक्यों को बोलते समय एक साथ बोलना चाहिए। आपकी जो ध्वनि है, रिदम का मतलब क्या होता है, आपकी जो बोलने की ध्वनि है वो उस ध्वनि में आपको कभी प्रोड्यूस करना चाहिए क्या, स्ट्रेस। आपको कभी दबाव देना चाहिए और कभी अपने शब्दों के अंदर या अपने वाक्यों को अनस्ट्रेस वर्ड्स बोलने चाहिए। कभी आपको स्ट्रेस वर्ड्स बोलने चाहिए, कभी आपको अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स बोलने चाहिए इन अ सेंटेंस। आप कोई गाना भी गाते हैं, ठीक है, तो किसी शब्द पर आप गाते हैं ना, आप कोई भी शब्द गाना गाते समय किसी शब्द पर बहुत दबाव देते हैं, किसी शब्द पर दबाव नहीं देते। तो दबाव देना और दबाव ना देना, इन दोनों के कम्बिनेशन को हमारा रिदम यानी कि लय कहते हैं। मैंने इससे पहले आपको स्ट्रेस बताया था कि दबाव क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा कि हम और आप कैसे अपनी ध्वनि को, अपनी गति को क्या कर सकते हैं, एक बात को बोलते समय दबाव देना भी चाहिए और दबाव नहीं भी देना चाहिए। अगर आप एक गुड रिदम मेंटेन करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, एक गुड रिदम मेंटेन करते हैं अपने उसमें वाक्य के उच्चारण में, अपनी प्रेजेंटेशन में मेंटेनेंस अगर आप उसकी करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन 100% बहुत ज़्यादा गुड होगी, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रहेगी। यही चीज़ एप्लीकेबल आपके ऑल 11 पॉइंट्स में रहता है। अगर आप अपनी पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स के 11 पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं अपने शब्दों का उच्चारण करने में, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहती है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन कभी भी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हमने पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स सारे के सारे पढ़ लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा सिलेबल। सिलेबल भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक थैंक यू।